नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके ट्रेक जर्नी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम फॉरेस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे आगामी वन दरों का भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना आर नोन एज। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहते हैं कैंपोस, पंपास, सेल्वास, कटिंगास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पंपास। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है, जिसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों से लेकर ब्राजील के दक्षिण भाग तक है, जो कि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बुग्याल है ए ट्राइब ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की जनजाति। द प्लेन एरिया कवर्ड बाय स्नो, बर्फ से ढका हुआ मैदानी क्षेत्र। द ग्रास फील्ड इन हाई हिमालयन आर, उच्च हिमालय क्षेत्र के घास के मैदान। ए रेंज ऑफ माउंटेन ऑफ बाउंडरपूंछ, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ पर्वतमाला की श्रेणियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द ग्रास फील्ड इन हाई हिमालयन एरिया, उच्च हिमालय क्षेत्र के घास के मैदान। तो आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी में जहां टिम्बर रेखा समाप्त होती है, वहां से मखमली घास के मैदान आरंभ होने लगते हैं, जो 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इन मैदानों को ही बुग्याल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफर्स हैज नॉट क्लासिफाइड इनटू क्लाइमेट रीजन। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत को जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत नहीं किया है? हम्बोल्ट ने, स्टाम्प ने, कोपेन ने, थानवर्ट ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट ने। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। हम्बोल्ट ने भारत का जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण नहीं किया है। भारत के जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में व्लादिमीर कोपेन, विलियमसन एवं क्लार्क, C.W. थानवेट, S.B. चटर्जी, L. स्टैम्प, G.T. टिरवाया, V.P. सुब्रमण्यन इत्यादि ने किया है। कोपेन ने भारत को मुख्य रूप से 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, जिनके बारे में डीपली हम आगे जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? प्रेरीज रूस, उष्णोत्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास कनाडा, वेल्ड मध्य एशिया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णोत्स जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये जो है हमारे घास के मैदान है। तो आइए इनके बारे में और जान लेते हैं। प्रेरीज जो है हमारे उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका। पंपास जो है हमारा दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। वैसे ही हमारा जो वेल्ड है वो अफ्रीका में मुख्यतः है। प्रेरिज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उष्णोत्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास दक्षिण अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से कौन सा बायोम प्राय मरुस्थलीकरण का कारण है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, भूमध्य सागरीय वन, पर्वत, बोरियल वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्राय सवाना बायोम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के बायोम का विस्तार भूमध्य रेखा के 0 डिग्री से 23 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। चूंकि इस क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर का तीव्र होना, अधिक आबादी, अधिक चारागाह, विविध जलवायु परिवर्तन के कारण झाड़ झाड़ियां बहुत छोटे पाए जाते हैं, जो घास के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है सवाना, टैगा, चपारल, टुंड्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टुंड्रा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। टुंड्रा एक प्रकार का बायोम है जहां वृक्षों की वृद्धि कम तापमान
और कि अपेक्षाकृत ठंडे मौसम के कारण प्रभावित होती है। टुंड्रा शब्द फिनिश भाषा से आया है जिसका अर्थ ऊंची भूमि या वृक्षहीन पर्वतीय रास्ता होता है। टुंड्रा प्रदेश तीन प्रकार के हैं: आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, अंटार्कटिका टुंड्रा। इन प्रदेशों की वनस्पतियां मुख्यतः बौनी झाड़ियां, दलदली पौधे, घास, काई, लाइकेन से मिलकर बनते हैं, जो कि न्यूनतम वृद्धि करने वाला बायोम है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। टुंड्रा एवं टैगा में, मध्य अक्षांशों एवं भूमध्य सागरीय वनों में, घास के मैदान एवं मरुस्थलों में, सवाना एवं उष्ण वर्षा वाले वनों में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। आइए इसके बारे में डीपली जान लेते हैं। शुष्क परिस्थितियों में उगने वाले वनों को मरुद्भिद पादप कहते हैं। जीरोफाइट्स शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जेरिक जिसका अर्थ है शुष्क तथा फाइटस जिसका अर्थ है आवास। जीवन चक्र की अवधि आकारिकीय एवं कार्य के अनुकूल के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित है: अल्पकालिक पादप, गुद्देदार या मांसल पादप, अमांसल मरुद्भिद। उदाहरण के लिए नागफनी, यूफोर्निया, एक्सिया, केजुराइना, कैक्टस। वर्गीय शुष्क स्थानों एवं रेगिस्तानों में उगने वाले पौधे मरुद्भिदों के सुंदर उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मवेशियों को पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, अर्जेंटीना के पंपास तथा विश्व के अन्य प्रेरी व स्टेपी क्षेत्र में खुले पशुपालन का प्रचलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दिए गए कूट से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है हमारी पादप, सूची 2 है हमारी जलवायु प्रदेश। मेगाधर्म टुंड्रा प्रदेश, मेसीथर्म भूमध्य रेखीय प्रदेश, माइक्रोथर्म उष्णकटिबंधीय प्रदेश, एक्स्थर्म शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो आइए पहले इनके आंसर जान लेते हैं, इनका सही मिलान कर लेते हैं पहले। मेगाथर्म जो है हमारा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, मेसीथर्म का हो जाएगा हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, माइक्रोथर्म का हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखीय प्रदेश, और हेकिस्थर्म का हो जाएगा हमारा टुंड्रा प्रदेश। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। ये ऑप्शन में देख लेते हैं। 3, 4, 2, 1 ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा सही। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 3, 4, 2, 1। मेगाथर्म उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, मेसोथर्म शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, माइक्रोथर्म भूमध्य रेखीय प्रदेश, एक्स्थर्म टुंड्रा प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कोपेन हैज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर द क्लाइमेट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया? कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? AMW, AS, CWG, AW। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा CWG। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए CWG का प्रयोग शब्द का प्रयोग किया। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्य मान पर आधारित है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की जलवायु को 6 समूहों, जो कि उष्णकटिबंधीय, शुष्क जलवायु, उष्ण शीतोष्ण, शीतल हिमवन जलवायु, शीत और उच्च भूमि जलवायु समूह में विभाजित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वह है उष्ण क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन, शीतोष्ण क्षेत्र टेम्परेट रीजन, सागर तटीय क्षेत्र कोस्टल रीजन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शीतोष्ण क्षेत्र टेम्परेट रीजन। इसे समशीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है टेम्परेट रीजन को। यह उस क्षेत्र को इंगित करता है जो उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्रफल कहलाता है। विश्व की एक बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? रेनफॉल इन समर सीजन, ग्रीष्मकाल में वर्षा, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, साल भर वर्षा, रेनफॉल इन विंटर सीजन ओनली, केवल शीतकाल में वर्षा, ये डेफिनेट वेट एंड ड्राई सीजन, एक निश्चित आर्द्र शुष्क काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, साल भर वर्षा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रमुख विशेषता साल भर होने वाली वर्षा है। यहाँ कभी भी मौसम शुष्क नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतुओं और वनस्पतियों को सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वर्षा वन सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। पृथ्वी का केवल 6% भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढका है, परंतु विश्व की कुल प्रजातियों का 4/5वां भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अपक्षय यानी वेदरिंग का विचार संबंधित है पृथक हुए पदार्थों का संग्रह से, मौसम में दैनिक परिवर्तन से, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, हमारी अपक्षय कहलाती है, यानी कि वेदरिंग कहलाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि से टूटने अथवा रासायनिक वियोजन होने की क्रिया को अपक्षय यानी कि वेदरिंग कहते हैं। यह निम्न कारणों से होता है। पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। इसके अंतर्गत पहला आ जाता है हमारा ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों तथा छोटे छोटे कणों। दूसरा था तूफान के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तीसरा आ जाता है हमारा ताप या वायु के कारण अक्षय। इसी का दूसरा टाइप आ जाता है हमारा रासायनिक अपक्षय। इसके अंतर्गत पहला आ जाता है ऑक्सीकारक, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, सिलिका या पृथक्कीकरण। तीसरा टाइप है हमारा प्राणी वर्गीय अपक्षय। इसके अंतर्गत पहला आ जाता है वानस्पतिक अपक्षय, दूसरा आ जाता है जैविक अक्षय, तीसरा आ जाता है हमारा मानव द्वारा अपक्षय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। निम्नलिखित कथन से किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? कोपेन, स्टेम, थॉर्नवेट, कोटेंसरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोपेन। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, यह कथन कोपेन का है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार 29 विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रणाली है। उन्होंने प्रत्येक प्रकार की जलवायु के लिए अक्षरों और अक्षरों के संयोजन निर्दिष्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में, फ्रांस में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्राजील। आइए व्याख्या देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। विषुवत रेखा जलवायु प्रदेश में साल भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली संवहनीय वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। ये वन विश्व के 3 बृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत है। अमेजन बेसिन जिसमें ब्राजील, बोलाविया, पेरू आता है। कांगो बेसिन जिसमें कांगो गणतंत्र, कैमरून आता है। दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लो अयस्क है? सीडेराइट, लाइमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइट। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटाइट एक सर्वोत्तम लो अयस्क है। इसमें आयरन की मांग 70% तक होती है। इसमें उत्कृष्ट चुंबकीय गुण है जो विशेष रूप से विद्युत उद्योग में मूल्यवान है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। इसके बारे में जान लेते हैं। यूरेनियम सिटी स्थापित करने वाला श्रेय कनाडा को है। कनाडा के अथाबस्का झील के पास इसे स्थापित किया गया।
कनाडा में ग्रेट बियर झील के पास ही पोर्ट रेडियम है। विश्व भर में यूरेनियम उत्पादन का कजाकिस्तान में सर्वाधिक होता है। अभी वर्तमान में हमारा रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर नाम्बिया तथा चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, जबकि भंडारण में ऑस्ट्रेलिया 29% है। दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान तथा कनाडा और रूस क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है, जो कि रूस अभी प्रथम स्थान पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? लोहा उद्योग के लिए, हवाई जहाज उद्योग के लिए, समुद्री जहाज उद्योग के लिए, पेट्रोलियम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम के लिए। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। यह कैस्पियन सागर के तट पर स्थित बड़ा शहर है। यह पेट्रोलियम के भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से काफी समृद्ध है। चलिए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश में निम्नलिखित में से कौन सा है? रूस, चीन, यूएसए, कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रूस। रूस यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यूरेनियम को दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा खनिजों में से एक माना जाता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसम्बी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है तांबा, सोना, लोयस्क, यूरेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लो अयस्क। तो दोस्तों यह थे आज के 20 क्वेश्चन। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आने वाली क्लास में जुड़े रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को जीके ट्रैक जर्नी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप जरूर करें ताकि आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।